रामचंद्र की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज जहाँ एकत्रित हुए हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर 14 वर्ष वनवास भगवान श्री राम ने पूर्ण किया और उसके पश्चात यहाँ पे आते हैं जब अयोध्यापुरी की तरफ, तो उनका पुष्पक विमान से वापसी जो हुई तो वो हमारे इसी रामकुंड सरोवर पर पुहपी ग्राम बीकापुर अयोध्या जिले के अंतर्गत है। यहीं पर उनका विमान उतरा था और यहाँ से उतर करके भगवान श्री राम सीधे भरत जी से मिलने के लिए भरत कुंड की तरफ प्रस्थान करते हैं और उधर से भरत जी और पूरी अयोध्यापुरी उनके साथ आती है और दोनों का मिलन भादर्शन, जो आज भदरसा बाजार के नाम से हो गई है, वहाँ पे दोनों लोगों का मिलाप होता है और फिर पुनः श्री भरत जी के तपोस्थली नंदीग्राम भरत कुंड पर जा कर के दोनों मिलते हैं। ये कहानी भगवान श्री रामचरित मानस से ली गई है और हमारा ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बहुत पहले अनेकों ऋषि मुनि रहा करते थे, तपस्या करते थे, जिनसे भगवान को उनका अपना दर्शन देना था ऋषियों को, इसलिए। और भरत जी के स्थान पर उतरना विमान से नहीं अच्छा समझा, क्योंकि वो उनकी दशा तपस्या 14 वर्ष करने के बाद बड़ी ही जटिल हो गई थी, तो भगवान ऐश्वर्य के साथ वहाँ नहीं उतरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने थोड़ी दूर पर यहाँ हमारे रामकुंड पुहपी पर इसी सरोवर के पास विमान से उतरते हैं और यहाँ पर हमारे भारत सरकार द्वारा श्री राम जी की चरण पादुका भी बनी हुई है, चरण पादुका स्थल भी है। और इसको हम सभी ये चाहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए। आज के वर्तमान समय में भगवान श्री राम अयोध्यापुरी में आ गए हैं, तो हमारे यहाँ विमान से उतरे और ऋषियों मुनियों को दर्शन दिए और उसके पश्चात हमारे यहाँ के जो आसपास के ग्रामवासी थे, उनको हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और यहाँ पर उनकी सेवा शुश्रूषा किया। यहाँ पर उन्होंने तमाम अन्य नेत्र क्रियाएँ करके हुए स्नान ध्यान के बाद, और हमारे जो बुजुर्ग वगैरह पुरखे थे उनको सबको धर्म का उपदेश दिए। क्यों दिए? क्योंकि तीनों लोगों 14 भुवनों में उस समय जो व्याप्त थे अत्याचार और अपराध, उससे निवृत्ति करके सभी को मिटा करके भगवान श्री राम तब पुनः पुष्पक विमान से यहाँ पर आते हैं और पुहपी में पहला उपदेश ज्ञान का और धर्म का उन्होंने हम ही लोगों के पूर्वजों को दिया और हम लोग आज तक यहाँ भगवान राम की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ के आइए, हम आप सबको थोड़ा सा यहाँ का दर्शन करवाते हैं, आए। और यहाँ पर बड़ी ही दिव्य व्यवस्था पहले पूर्व काल में थी, किंतु आज इसकी स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई है। तो इसको देखा जाए और इस स्थान को एक पौराणिक स्थल के रूप में यहाँ पर एक पर्यटन केंद्र बहुत बढ़िया सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ ये ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये देखा जाए, हमारा कूप है, तालाब, रामकुंड सरोवर, जिसमें भगवान राम आए और उन्होंने स्नान ध्यान किया। आज इसकी दशा बड़ी ही जर्जर दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आज के समय में श्री हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि स्वयं भगवान राम के ही रूप में समझा जाए उनको, उनका अवतार ही हुआ है और उनके द्वारा ये बहुत ही महान कार्य किया जा रहा है, जो भी हो रहा है। और हमारे आदरणीय माननीय श्री योगी जी, उनकी तो बेमिसाल ही बात है। उनके हम लोग गुहार करते हैं कि यहाँ इस स्थल का थोड़ा सा उद्धार कराया जाए और इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़िया विकसित किया जाए, जिससे कि हम लोगों के पूर्वजों की तपस्याएं, यहाँ पर जो ऋषि मुनि रहे उनकी तपस्याओं का फल और हम लोगों का सभी का यहाँ जीवन धन्य हो सके और हम सब भगवान राम की
अयोध्या में आने की खुशी में अपार हर्ष में चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत पुराने समय काल से रामचरितमानस की कथाएं और चलती रहती हैं। आइए देखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं वो श्री राम जी की चरण पादुका जो लगाई गई है सरकार द्वारा। और ये हमारे भरतकुंड के चारों तरफ से एक 5 कोस की परिक्रमा भी चलती है गर्मी में, तो उसका ये परिक्रमा मार्ग भी है हमारा। आइए आइए देखते हैं, ये हमारी यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा है। इस चरण पादुका का इतना महत्व है कि जब भगवान श्री राम ने चित्रकूट में श्री भरत जी को दिया तो उन्होंने चरण पादुका को सिरोधार कर लिया और बड़े ही हर्ष के साथ यहाँ पर आते हैं। फिर वो भरत जी नंदीग्राम पर निवास करते हैं। और जब भगवान यहाँ पर आए तो विमान से उतरे तो उन्होंने चरण पादुका को सिरोधार कर लिया और बड़े ही हर्ष के साथ यहाँ पर आते हैं। फिर वो भरत जी नंदीग्राम पर निवास करते हैं। और जब भगवान यहाँ पर आए तो विमान से उतरे और उतरने के बाद यहीं से उन्होंने विमान से कहा कि उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ। इस प्रकार भगवान ने पुष्पक विमान से निवेदन करके और उनको श्री कुबेर जी के पास भेज दिया था। और यहाँ से पुनः आगे की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ जो नित्य क्रियाएँ हैं ये सभी मुखमंजन आज हमारी इसी के बगल में थोड़ी दूर पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, वो रामी ताली के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर आइए हम आपको ले चलते हैं। अब रामी ताली पर दर्शन करवाते हैं वहाँ का भी। और हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि भगवान की चरण पादुका हम लोग यहाँ सेवा करते ही रहेंगे हैं और यहाँ पर एक बढ़िया तीर्थ स्थान और मंदिर और ये सब बनवा करके और इसका जीर्णोद्धार किया जाए। बस यही हम लोगों की विनती है, मनोकामना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए भरत जी महाराज की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। आइए दोस्तों, रामकुंड सरोवर पर जहाँ पर पुष्पक विमान उतरा था उसके क्रम में ये रामी ताली के नाम से प्रसिद्ध है ये तालाब, बल्कि सरोवर है ये। और चारों तरफ से इसकी भी बड़ी विचित्र दशा हुई है, क्योंकि इसमें एक बार खुदाई भी हुई थी जो कि ग्राम प्रधान द्वारा, और इसमें बहुत ही कीमती मूर्तियां भी निकली हुई थी जिनका कि संग्रह सरकार के पास रखा हुआ है पुरातत्व में। और यहाँ खुदाई हुई और ये काफ़ी प्राचीन सरोवर है, इसका नाम रामी ताली है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने मुख मंजन आदि किया था। और उसके बाद फिर आगे थोड़ी दूर पर एक तालाब दूसरा भी है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर, जिसे कुबरी कहा जाता है। वहाँ पर भगवान ने अपनी कुबरी को छोड़ा था और उसके बाद फिर पुनः रामकुंड पर गए हैं। तो ये रामी ताली तालाब की दशा बहुत ही विचित्र है। अब इसके बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षण हम लोग कराना चाहते हैं, देखा जाए और इसका कोई निदान करवाया जाए। आइए
आइए दोस्तों, रामकुंड सरोवर के क्रम में जो हमारे भगवान श्री राम का पुष्पक विमान रामकुंड सरोवर पर उतरा था, तो उसके क्रम में उस सरोवर के बाद एक रामी ताली सरोवर अभी आपने देखा, वहाँ पर भगवान और सभी लोग मुखमंजन आदि से निवृत्त हुए हैं। और तदुपरांत यहाँ पर आते हैं, ये हमारा एक कुबरी नाम का तालाब है, सरोवर है। इस सरोवर पर भगवान श्री राम ने अपनी कुबरी को छोड़ा था। अब कुबरी का मतलब ये मौके पर अमृत सरोवर के रूप में इस समय विराजमान है, जो कुबरी सरोवर है। यहाँ भगवान श्री राम ने अपनी कुबरी को छोड़ा। कुबरी का मतलब ये हुआ कि तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम वनवासी। तो भगवान श्री राम वनवासी के बेश में गए थे, तो सन्यासी के पास कुबरी भी एक रहती है, उसको यहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। और इसके बाद फिर पुनः भरत जी के पास भरत कुंड की तरफ के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए देखिए, ये हमारा अमृत सरोवर इस समय दिव्य स्वरूप में वो पूरा तैयार है, ये उसी क्रम में है। भगवान राम यहाँ पर कुबरी को छोड़े हैं अपनी, और उसके बाद पुनः रामकुंड सरोवर पर ही चल करके स्नान ध्यान किए हैं। और वहाँ हमारे गांव देश के बुजुर्ग, जो क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी लोग इकट्ठे होकर भगवान श्री राम की आरती करते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा जल जलपान आदि भगवान को कराए। और उसके बाद भगवान श्री राम ने सभी को आशीर्वाद दिया और उपदेश धर्म और ज्ञान का दिया। और यहाँ के सभी वासी बहुत ही आनंदमय और भगवान के गुणगान में ही लगे रहते हैं। आइए हम इस प्रकार से, ये भगवान श्री राम का एक पौराणिक स्थल, तीर्थ स्थल है, और इसका उद्धार और विकास, इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में किया जाए। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं और इस पर हम चाहते हैं कि इस पर सरकार की नज़र आए और इसका विकास कुछ किया जाए। धन्यवाद। आइए देखिए दोस्तों, रामकुंड सरोवर के क्रम में यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन भगवान शिव का मंदिर और श्री बजरंगबली जी का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर ये प्राचीन यहाँ ये श्री राम, दोस्तों रामकुंड सरोवर के क्रम में यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन भगवान शिव का मंदिर और श्री बजरंगबली जी का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर ये प्राचीन यहाँ ये श्री रामचंद्र जी जब पुष्पक विमान से उतर करके गए हैं, तो यहाँ पर तब से मंदिर चल रहा है और यहाँ पर ये सिद्धपीठ के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है। और ये रामकुंड सरोवर जहाँ से विमान उतरने का स्थल, आइए आप सबने देखा।